Good afternoon, students. We have completed our 2 chapters of geography. Now we are going to start our new book, which is a history book, in which we are going to start first chapter. And the name of the chapter is What, Where, How and When. Means history का मतलब होता है कि जो ह्यूमन बीइंग आज हम हैं उसके पास्ट में क्या हुआ था, बहुत साल पहले, 100 years ago, 1000 years ago, बहुत साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में ही हिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है। ह्यूमन किस तरीके से रहता था, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसका लाइवलीहुड कैसा था, वो सारी की सारी चीज़ें। इसमें उन सभी के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में जो है ऊपर एक रशीदा नाम की एक लड़की है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। वो रशीदा बोलती है कि आजकल की जितनी भी है चीज़ें, जैसे आज का है, कल जो भी हुआ था हम उसके बारे में देख सकते हैं थ्रू न्यूज़पेपर में हम रीडिंग कर सकते हैं कि एक्चुअल में कल हुआ क्या था। या फिर 100 years ago के बारे में हम किसी से सुन सकते हैं, कोई भी हमें बता सकता है, जो हमारे घर में हमसे बड़े हैं वो भी कुछ सालों पहले की बातें हमें बता सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा साल यानी 100 years ago या 1000 year ago की बात अगर हम करें तो वो हम कैसे जान सकते हैं, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। उसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हियर इसमें बताया गया है कि यस्टरडे, कल के बारे में तो हम रेडियो पे सुन सकते हैं, टेलीविज़न पे सुन सकते हैं, लेकिन जो लास्ट ईयर है और उसके बारे में हम किसी भी जिसको भी कुछ चीज़ याद है उससे भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग एगो की बात करें तो हम वो किस तरीके से हम उसके बारे में जान सकते हैं, तो इसके बारे में इसमें बताया है। अब जो है हाउ कैन वी नो अबाउट द पास्ट, इसने बोला है कि किस तरीके से हम अब इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि हम किस तरीके से ऐसे कौन से सोर्सेज है जिनके थ्रू हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं, जो बहुत पहले ह्यूमन बीइंग अर्थ पे सरवाइव करता था। जो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस करते हैं कि पीपल कैसे रहते थे, क्या खाते थे, किस तरीके से उनकी क्लोथिंग थी, क्या वो पहनते थे और उनके हाउसेस कैसे थे। तो हम पास्ट में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स। हंटर्स क्या होते हैं कि हंटर्स वो होते हैं जो हंटिंग करते हैं, यानी कि वो जब ह्यूमन बीइंग बहुत पहले अर्थ पे आया था तो उस टाइम पे ह्यूमन बीइंग के पास ना तो होम था, ना ही उसके पास फूड अवेलेबल था। इन सब के लिए उसको इधर उधर घूमना पड़ता था, और जहाँ से भी, जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में अगर उसे किसी पेड़ से, किसी फ्रूट ट्री से कोई फ्रूट मिला तो उसको ले लिया, या फिर जो कोई एनिमल होता था उसको मार के खा लिया, तो वो हंटर्स थे, यानी कि एनिमल्स को मार के खाते थे। उसके बाद जो हर्डर्स हैं, हर्डर्स होते हैं इधर उधर घूमने वाले, यानी कि वो एक जगह पे नहीं रहते थे। वो क्या करते थे, एक जगह पे जैसे कोई एनिमल है उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे कहीं कहीं तक पहुंच जाते थे, जहाँ भी वो जाता था फिर उसको मार के उसको खा लेते थे। और जहाँ भी उनको खाने के लिए कोई चीज़, फ्रूट या जो भी चीज़ें अवेलेबल होती थी, वो वहीं पर चले जाते थे ढूंढते हुए उसे। फार्मर्स थे जो फार्मिंग करते थे, मतलब स्टार्टिंग में फार्मिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, बहुत टाइम के बाद में ये फार्मिंग स्टार्ट हुई थी। पहले तो सिर्फ एक हंटर था, गैदरर था, यानी कि कहीं भी जाके वो जो भी चीज़ मिलती थी उससे लेता था। लेकिन बाद में जब उसने ऑब्ज़र्व किया कि किस तरीके से कोई सीड है, बहुत सालों तक वो ऑब्ज़र्व करता रहा कि कोई सीड है, ऊपर से गिरता है, ज़मीन में आता है, तो कुछ टाइम बाद वो बड़ा हो जाता है और उसी से हमें क्या मिलता है, ग्रेन मिलता है। उसने ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी और उसने बाद में खुद ही उस चीज़ को, उस सीड को कल्टीवेट करके उसको उगाना शुरू कर दिया। फिर इसमें जो है रूलर्स है, यानी कि धीरे धीरे बहुत सारे जो लोग जो पावरफुल हो गए थे उन्होंने दूसरे लोगों पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। जो मर्चेंट्स यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाके जो ट्रेडिंग का काम करते थे। प्रीस्ट जो हमारे टेम्पल्स होते हैं उनमें जितने भी काम किए जाते हैं प्रीस्ट के थ्रू किए जाते हैं।
क्राफ्ट पर्सन होते हैं जो क्राफ्ट से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ें बनाते हैं, है ना, पोट वगैरह बनाते हैं, या फिर जो स्टोन है उसको कार्व करके उसको कोई भी शेप दे दी, कोई मूर्ति बना दी, आइडल बनाना, ये सारी चीज़ें वो होते हैं क्राफ्ट पर्सन। आर्टिस्ट होते हैं कोई भी किसी भी आर्ट में, जैसे कोई डांसिंग में या फिर सिंगिंग में या किसी भी आर्ट में होता है। म्यूजिशियन म्यूज़िक से रिलेटेड होता है। साइंटिस्ट होते हैं, देखो आज के टाइम पे जिस तरीके के साइंटिस्ट हैं उसी तरीके से पहले भी साइंटिस्ट होते थे। साइंटिस्ट वो होता है जो कि किसी भी चीज़ को सर्च करता है, ठीक है, जो भी चीज़ें उसे अवेलेबल है उसमें से ही कोई नई चीज़ सोचना, निकालना, ड्राइव करना, वही साइंटिस्ट होता है। जिस तरीके से आज के टाइम पे बहुत सारी मेडिसिन सर्च करी जा रही है, बहुत सारे दूसरे इन्वेंशंस हो रहे हैं, उसी टाइम से पहले भी ये सारी चीज़ें होती थी। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, और हम सिर्फ इनके बारे में ही नहीं जान पाते, साथ के साथ हम जो चिल्ड्रन